हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम राज्य समर्थित नवाचार में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हमने लेक्चर वीडियो में आपको महिला समाख्या कार्यक्रम के बारे में बताया और आज हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में जानेंगे, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका टाइम पीरियड क्या था, किस समय इसको किया गया? 2004 में। इसके बाद अनुसूचित भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं व बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। पहले हम जान लेते हैं भारत सरकार द्वारा 2004 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 2000 में को संचालित किया गया था और किसके लिए? अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, इनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार द्वारा 2004 में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए और ग्रामीण सबसे ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र। जो मेन पॉइंट है वो हम आपको व्हाइट बोर्ड में डिक्टेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को जान लेना कि क्या है क्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद इसके हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा कि विषम परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने वाली अभी वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय बालिका के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आवासीय विद्यालय के माध्यम से बालक या जो बालिकाएं हैं वो अगर उनका वहाँ से अपना घर जो बहुत दूर है, विद्यालय उनके घर से दूर है, तो उनको किसी भी तरह मतलब वहाँ पर आवासीय विद्यालय में यानी रहने का प्रबंध किया जाता है और वहाँ पर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है माता पिता तथा अभिभावकों को उत्प्रेरित करना, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भेजा जा सके। थर्ड पॉइंट, पहले सेकंड पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। माता पिता व अभिभावकों को उत्प्रेरित करना यानी उनको बताना, प्रोत्साहित पहले माता पिता को करना, क्योंकि आवासीय विद्यालय में अगर बालिका को रहना है तो पहले माता पिता का माइंड मेकअप करना होगा और उन्हें उत्प्रेरित करना होगा कि बालिका को शिक्षा प्रदान करनी है, जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो हैं उनमें भेजा जा सके। तीसरा पॉइंट है मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं को ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। चौथा पॉइंट, विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर
विशेष ध्यान केंद्रित करना। जो भी विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जात, जिन्हें खानाबदोश जातियाँ बोली जाती हैं, उनके लिए जैसे एक स्थान पर वो रहकर जनजातियाँ अपना जीवन यापन कर रही हैं, क्षण मात्र की मतलब उस सीजन की खेती को उत्पन्न करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी जगह जाकर वो वहाँ पर बस जाते हैं, तो उनको उस चीज़ का ज्ञान कराना कि अपने शिक्षा को कंटिन्यू कैसे रखना है और अपना ज्ञान कैसे आगे विस्तृत करना है, ये सब उनको समय समय पर बताते रहना है। 5वां पॉइंट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लिए यानी 75% जो था वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए और 25% जो था वो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार के लिए बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना। जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो अल्पसंख्यक समुदाय, इनके बारे में इन्होंने बताया 75% और 25% इन्होंने बताया कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनको जो बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर उनका नामांकन कराया जाए। इसके बाद स्वयंसेवी संस्था का चयन। स्वयंसेवी संस्था क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत 50 छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करती है। स्वयंसेवी संस्था जो है वो इसका चयन किया गया और इनको इसके अंतर्गत ऐसे कई सारे चैनल बनाए गए जिसमें ऐसे बताया गया कि इतनी छात्राओं का उसमें छात्रावास में व्यवस्था करनी है। महिला समाख्या जिलों में छात्रावास के संचालन हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्था तथा स्थानीय निकाय से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस परिस्थिति में उपयुक्त स्वयंसेवी संस्था के चयन हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। वो शर्तों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या शर्तें निर्धारित की गई थी। पहली थी शर्त, स्वैच्छिक संस्थाओं का निबंधन कम से कम 5 वर्ष पूर्व होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम किसी काली सूची में नहीं होना चाहिए। स्वैच्छिक जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको किसी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। उनका जो रेपो है, उनकी जो रेपुटेशन है, वो सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पूर्व में इन्हें प्रारंभिक एवं औपचारिक विद्यालय शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। पहले से इन्हें अनुभव हो, इस शैक्षिक स्तर में शैक्षिक लेवल को लेते हुए इन्हें पहले से अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक संस्था के पास आंतरिक संसाधन उपलब्ध हों। जो भी इंटरनल जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामग्रियां हैं, जो भी शैक्षिक स्तर को ऊपर ले जाने के लिए, यह शैक्षिक शिक्षा स्तर को आगे ले जाने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा ज्ञात कराने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो, उसको उनके पास वो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनके पास वो चीज़ें होना अनिवार्य है। इसके बाद स्वैच्छिक संस्था का अपना स्मृति पत्र होना चाहिए। इन्होंने बताया कि स्वैच्छिक संस्था का अपना स्मृति पत्र भी होना चाहिए। जैसा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हमने आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय भारत सरकार द्वारा 2004 में संचालित की गई, जिसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को लिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में तो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति को 75% रखा गया और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, नीचे इनको 25% अनुदान के रूप में रखा गया कि इनके लिए इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी,
इनके लिए इतने परसेंट और गरीबी रेखा से नीचे जो है इनके लिए इतने परसेंट। राष्ट्र समर्थित नवाचार में केंद्रीय भी समर्थन प्राप्त है और जो शैक्षिक स्तर को लेकर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त है। और इस प्रकार हम पहले की अपेक्षा जो आज के भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवलोकित करते हैं, परिलक्षित होता है, उसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरह से लिंग असमानता को दूर किया गया है। पहले की अपेक्षा बहुत हमारे शैक्षिक लेवल है, जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और बालिकाओं के लिए भी शिक्षा बालकों के समान ही दी जाने लगी है। और आजकल के जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, वो भी इच्छुक हो गए हैं कि हम अपने बालक एवं बालिकाओं दोनों को शिक्षा का ज्ञान कराएंगे और दोनों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इन फ्यूचर होगा, उनका जो फ्यूचर होगा वो स्वयं उनका सिक्योर होगा, वो अपने पैरों पर खड़े होंगे। इस तरह से शिक्षा का जो ज्ञान कराया गया, माता पिता को जो ज्ञान कराया गया और इसके बाद कि उन्होंने बालिकाओं को भेजा, बालिकाओं को भेजने के बाद उनके शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोचा गया। इस तरह से हमने देखा कि तब के समाज को अवलोकित करते हुए जो हम पढ़ते हैं, आज के समाज में वो परिलक्षित होता है कि हम शैक्षिक लेवल में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। हमारे शिक्षा का स्तर और जो हमारी लिटरेसी है वो भी हमारी कितनी आगे हो चुकी है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है, वो अभी भी कम है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन धीरे धीरे जो पहले की जो लिटरेसी थी उसको पाटते हुए, उस खाई को पाटते हुए अब हम इस हद तक आ गए हैं कि वो हमारा जो स्तर है वो अब बहुत कम रह गया है। धीरे धीरे हम यही अपेक्षा करेंगे कि धीरे धीरे वो स्तर भी पूरा किया जा सके, लिंग असमानता को दूर किया जा सके और बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षित किया जा सके। अब हम अपना लेक्चर वीडियो यही समाप्त करते हैं।